तो नहीं। आप कैसी बात कर रहे हैं? और क्या बात होगी? छोड़, आप परेशान ना हो, लेकिन अब आपकी फैमिली इज माय फैमिली। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी उलझन हो। उलझनों से कैसे बचा जा सकता है? और अब तो आपके एहसान हमारे लिए इम्तिहान बन गए हैं। इतने सारे हैं कि आपके सामने। प्लीज, इन्हें आप इम्तिहान और एहसान ना समझिए। बल्कि कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। जी जरूर कहें। सानिया, मैं नासिर से बात करना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि उसके दिल में जितनी गलत फहमियाँ दूर हो जाएं और आप दोनों के बीच ये बड़े हुए फासले अब खत्म हो। आई एम सॉरी, पर इसकी इजाजत मैं आपको नहीं दे सकती। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें गलत फहमियों की जगह हो। अनिया, मैं जानता हूँ कि आप नासिर से अभी भी बहुत मोहब्बत करती हैं, इसीलिए तो आपके वालिद ने। अनिया, आप मोहब्बत को रोग बना के अपने दिल में छुपा के जिंदा रह सकती हैं। जब जिंदगी सजा बन जाए तो वो सजा सहनी ही पड़ती है। सह लूंगी, लेकिन आप प्लीज नासिर से कोई बात नहीं करेंगे। उसने मेरी मोहब्बत की तौहीन की है। और ये नईमा कहाँ है? आप प्लीज उसे बुला दें। रात होने वाली है, हमें देर हो गई तो फिर मोहल्ले वाले बेकार में बातें करेंगे, बदनामी होगी। देखो, नईमा में तो बहुत अपनाइयत है, पूरा किचन संभाला हुआ है उसने। सिर्फ खाना हमारे साथ ही खा के जाओ। मगर वगैरह कुछ प्लीज आए। ले भाई 250 ले, 750 वापस कर। खुला नहीं है। अरे खुला क्यों नहीं रखते हो? हम कहाँ से लाएं खुला? अभी निकले काम पे ना। सबर करो, फिर भेजती हूँ। अल्लाह माफ करे, महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी है। 2 किलो मुर्गी 1500 रुपए की, बताओ। अरे रजिया, आजकल तो खूब मजे है, चिकन उड़ाए जा रहे हैं। हाँ भाई, क्या करें, हमारे बच्चे चिकन के अलावा कुछ खाते ही नहीं है, वो भी बिना शोरबे के। ये आदत कब से पड़ गई? हमने तो दाल दलिया खाते देखा है हमेशा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। तुम्हारी बेटियों के तो रंग रूप भी तो बहुत है, फिर तो वक्त बदलना ही है। हाय हाय, मेरे बेटियों के रंग रूप से तुम क्यों चलने लगी हो? अरे हम क्यों जले उनके हुस्न से? तुम फायदा उठाओ, तुम कमाओ, तुम खाओ। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। अपनी क्या समझ रखा है तुमने हमें? अरे रहने दो, क्या देखा नहीं बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती जाती तुम्हारी बेटियां, इन्हीं के बल पर तो इश्क कर रही हो। अरे भाई, तुम लोगों की तो ज़हनियत ही गंदी है। सारे मोहल्ले में चर्चे हैं तुम्हारे घर के। ए नरगिस की माँ। क्या नरगिस की माँ? ये तो बताओ, नासिर ने क्यों भगाया था अपनी माँ की मैयत से तुम्हें? इकलौती बहन थी, नीरज जैसी शरीफ औरत पर उसका साया न पड़े। जबान संभाल के बात करना अच्छा, वरना मुंह तोड़ के तुम्हारे हाथ पे रख दूंगी, समझी? अरे चलो यहाँ से, तुमसे बात करते किसी ने देख लिया तो मैं भी बदनाम हो जाऊंगी। जाती हूँ यहाँ से। जाओ, चलो। आ गई बड़ी यहाँ शरीफ ज़ादियाँ। चलो चलो, निकलो। अरे हाँ हाँ जा रहे, किसी को शौक भी नहीं है यहाँ खड़े होने का। दफा हो यहाँ से। आ गई बड़ी खैर ख्वाह हमारी, जल के खाक हो गई। अरे खोलो भाई, कहाँ मर गई? मामा, आपने मुझे इधर क्यों बिठाया है ऐसे? ज़या, तुम एक काम करो, अपने पापा को मैसेज करो और उनसे कहो, पापा आप मुझे बहुत याद आ रहा है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और उनको आई लव यू जरूर कहना। चलो उनको मैसेज करो। नहीं मामा, मैं नहीं बोलूंगा। क्या कहा है मैंने? मैसेज करो, शाबाश। सर या मेरी बात सुनो, मैम हानिया ने आपको क्या समझाया? बड़ों की बात माननी है ना? ये लो। हेलो बाबा, अस्सलाम वालेकुम। बाबा, आप मामा से नाराज हैं, उसमें मेरा क्या कसूर? बाबा मुझे आपसे मिलना है। आई लव यू बाबा। और आप इस मैसेज का रिप्लाई जरूर दीजिएगा। फोन क्यों बंद कर दिया? मेरी वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
लगता है मोहतरमा का मिजाज दुरुस्त हो गया है, रात से ताने लगी है। सर ये आपका मैसेज था। बेटे को हथियार बना रही होगी और क्या। एक बात बताऊं फैसल, मुझे ना ऐसे बच्चों से बहुत हमदर्दी है जो अपनी माँ की लंबी जुबान और बाप के इश्क के भेद चढ़ जाते हैं। मेरा इश्क तो तुम हो, तुम ये जानती हो। मगर इस इश्क में नुकसान तो आपके बेटे का ही हुआ ना। एतराफ कर रही हो? हाँ, क्योंकि मैं भी एक ऐसी बच्ची थी जिसकी माँ बेहद लापरवाह और बदजुबान औरत थी और बाप आपकी तरह आशिक मिजाज। मेरा भी वही हाल हुआ जो आपके बेटे का हुआ है। माँ से संभाला नहीं गया तो बाप ले गया, दूसरी बीवी ने बर्दाश्त नहीं किया तो फेंक दी गई माँ के पास। मैं देखो, मैं फैसल एक बात बताऊं आपको, मैं भी आपके बेटे को बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे? लेकिन निम्मी मैं हाँ, ये सच है कि मुझे आपके बेटे से हमदर्दी है क्योंकि मैं भी इस अजाब से गुजर चुकी हूँ। आपने जब भी मिलना होगा ना तो बाहर जाके मिल लेना, उस औरत के घर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे मेरा बाप मुझे आके कभी कभार मिल लिया करता था। बस मैं आपको बता रही हूँ। खुद तो कुएं की मेंढकियां हैं, किसी को तरक्की करता देख ही नहीं सकती, जल कुकड़ियां। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? अरे भाई, मोहल्ले वालों की जान को रो रही हूँ, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखे वीजा, कुछ दिन बाद इटली, और फिर हमेशा के लिए इस मोहल्ले को बाय बाय। आए मैं मर गई, सच बोल रहे हो? भाई देखो, मुझे बहुत शौक है, मैंने सुना है ना वहाँ गली मोहल्लों में कश्तियाँ चलती हैं, खूब सैर कराना मुझे। मेरी प्यारी अम्मी, अब कुछ ही टाइम में आपको और अब्बा को दोनों। अरे अब्बू को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, वो बीमार आदमी वहाँ क्या करेंगे? अम्मी ये सब जीरत साहब का एहसान है। एहसान? इस एहसान का बदला उनकी अम्मा ने मांग लिया है। बदला? क्या मतलब? हानिया पे वाकई में? खामोश, बिल्कुल ना बताना किसी को। देखो तुम लोग अपने जाने की तैयारी करो और मैं हानिया को रुखसत करने की, बस ये बात हानिया को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे अम्मी, हानिया आप को क्यों एतराज होना चाहिए? इतना अच्छा हमदर्द इंसान मिल रहा है, और क्या? हाँ, खूब समझती हूँ मैं समदर्दी का मतलब। ये मर्द तो हमेशा से ही खुदगर्ज होता है। हानिया की जिंदगी ऐशो आराम से गुजर जाए तो सबका मुस्तकबिल संवर जाएगा। लेकिन सुनो, ये बात हानिया से ना करना अच्छा, उसने तो हमेशा कुर्बानियां ही दी है। अम्मी ये कुर्बानी कैसी? मेरा फायदा है, जिंदगी संवर जाएगी हमारी। अरे वो तो है, लेकिन इन मोहल्ले वालियों को तो देखो कैसा उधम मचाया हुआ है कमबख्तों ने। मेरे हाथ में मुर्गी का शापर देख के आग लग गई उन लोगों को। कह रही थी कि अरे ये रजिया जो घर घर सालन मांगती थी, आज मुर्गी कैसे पका रही है? मुर्गी पकेगी? पक नहीं रही, भूनूंगी भूनूंगी। भुना भुना अच्छा लगता है ना? बस फिर रोज भुने भुने खाने खिलाती रहे जब तक हम यहाँ हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। जाओ तुम लोग मुंह हाथ धो के आओ और नईमा को भेजो मुर्गी धो के दे मुझे। चलो शाबाश। डन। जा। आए मेरे अल्लाह, बेटों के जाने पर ना पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी बस। अरे कहाँ मर गई नईमा?